हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो आइए बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम टोटल 10 पॉइंट्स बात करेंगे, जनरली इम्पोर्टेंट और जनरली जनरल कंपटीशन और बाकी कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं वही मेन 10 पॉइंट्स हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ध्यान से वीडियो पे बने रहिएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखिए यहाँ पे, नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। मीन्स नसरुद्दीन हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन में राजा बना वो, ठीक है ना। और राजा बनने के पहले वो बदख्शा का सूबेदार था। हमेशा याद रखिएगा, जनरली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि हुमायूं राजा बनने से पहले क्या था, तो याद रखिएगा बदख्शा का सूबेदार था, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीपना नामक नगर की स्थापना की। दीपना नगर की स्थापना कब की गई हुमायूं द्वारा, तो याद रखिएगा 1533 ईस्वी को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं और तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह की जीत हुई, ठीक है ना। तो चौसा का युद्ध याद रखिएगा, डेट 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह की जीत हुई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूँ। चौथा पॉइंट है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, चौसा का युद्ध 1539 को हुआ था और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसमें भी शेर शाह और शेर खान या शेर शाह कहिए, दोनों एक ही है। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था इस युद्ध को भी, और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। मीन्स दोनों लड़ाई में हुमायूं की हार हुई, ठीक है ना। और जो बिलग्राम, ये जो चौथा पॉइंट, जो हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो शेर खान एवं हुमायूं के बीच जो लड़ा गया था सेकेंड वाला युद्ध, तो इसमें हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हो गया था, जिसके कारण उसे अपना गद्दी छोड़ना पड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो हुमायूं इसमें बुरी तरीके से पराजित हुआ, जिसके कारण उन्होंने गद्दी छोड़ के वहाँ से चले गए थे, और जिसके कारण शेर शाह ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पे दोनों पे कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। हम टोटल 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, आप बस वीडियो पे देखते रहिए अच्छे से, और सारे इम्पोर्टेंट हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पांचवा पॉइंट है हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मीन्स 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा आक्रमण किया और फिर उसने 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1540 ईस्वी को वो पराजित हुआ था, किसके द्वारा, शेर शाह के द्वारा। फिर 1555 में तब जाके वो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। अब आइए छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट में हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। जनरली पूछ दिया जाता है कि हुमायूं के पुस्तकालय का क्या नाम था, तो याद रखिएगा शेर मंडल, ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा कि हुमायूं की लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी से, तो ऐसे भी याद रख सकते कि हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था, शेर से, इसको कनेक्ट करके रखिए, ठीक है ना। और वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो हुमायूं जो है वो ज्योतिष पे विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। उसे ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। उसे लगता था क्या कि मैं इस तरीके की चीज़ों को अगर मैं बिलीव करूँगा तो मैं हो सके तो बहुत, मतलब कि अच्छा, एक कह सकते हैं कि उसके अंदर बिलीव रहा होगा किसी भी तरह का कि मुझे मतलब विश्वास है कि मैं आगे चल के बहुत महान राजा बन सकता हूँ। वो ज्योतिष वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता था। तो इससे याद रखिएगा कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, क्योंकि वो सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है 7 पॉइंट।
देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है इसमें भी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब आगे एक चीज़ है कि हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीपनाथ भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई थी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हुमायूं की मृत्यु मीन्स हुमायूं जो है राजगद्दी पर दोबारा कब बैठा था 1555 में, और उसके 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और उसने दीपनाथ भवन में मीन्स उसने दीपनाथ भवन का नगर का वो निर्माण किया था। मीन्स देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे 1533 ईस्वी हुमायूं ने दिल्ली में दीपनाथ नामक नगर की स्थापना की थी, और वहीं पे उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये याद रखिए कि हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं दीपनाथ नगर नामक का स्थापना भी किया और उसी जगह पे उसकी मृत्यु भी हो गई। आइए पीछे देखते हैं। तो ये यहाँ पे है, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीपनाथ भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हो गई थी, ठीक है ना। अब 9वां पॉइंट देख लेते हैं। 9वां पॉइंट है निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु के बाद याद रखिए ये पूरा नाम है फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्र, ठीक है ना। तो इतना लंबा नाम है, यहाँ से देखिए गुरु फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि फारस वासी सिया मीन्स बाबा दोस्त उर्फ, मतलब इतना नाम याद रखिए। उर्फ मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया गया था। तो हुमायूं ने किससे निकाह किया था, ये काफ़ी लंबा नाम है, आप बस थोड़ा सा नाम को ध्यान में रखिएगा। गुरु फारस वासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, ये काफ़ी लंबा नाम है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि उर्फ मीर अली, ठीक है ना। उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया गया था। और कालांतर एक जगह का नाम है, 10वां पॉइंट है लास्ट। कालांतर एक जगह का नाम है जिसमें हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो कालांतर एक जगह का नाम है। हमीदा जो थी वो अकबर की माँ थी, तो याद रखिएगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, कालांतर में, और उसकी माँ हमीदा थी। और कालांतर में ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो अकबर के बारे में हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए। नॉलेज ट्रिक्स से नाम होगा मेरा पेज, उसको आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।